बरसों से जिस रिश्ते की डोर सना के घर में कसकर बंधी थी, वही अचानक एक दिन चटक गई। बचपन से उसका नाम कामरान के साथ जुड़ा था। लोग कहते थे कि ये रिश्ता दो परिवारों के बीच की इज्जत है और एक दिन ये डोर शादी के बंधन में बदल जाएगी। सना ने भी अपने दिल के किसी कोने में यही ख्वाब संजोए थे, सफ़ेद दुपट्टे के नीचे सजी हुई दुल्हन और कामरान उसका हमसफ़र। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसी किताबों में लिखी जाती है। वह दिन जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई, कामरान ने अचानक दूसरी जगह निकाह कर लिया है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को समझाए। यह सुनते ही सना की रगों में खून जैसे जम सा गया। हवेली के आंगन में चहल पहल की जगह सन्नाटा छा गया। औरतें कानाफूसी करती, बूढ़े मर्द सिर झटकते और बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों उनकी दीदी की आंखों में आंसू भरे हैं। सना ने कमरे की चार दीवारी में खुद को बंद कर लिया। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उस वादे पर भरोसा किया जो मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार की इज्जत के लिए किया गया था? हलीमा, जो उसकी माँ जैसी थी, कमरे में आईं। उन्होंने उसे गले लगाया, लेकिन उनकी अपनी आंखें भी नम थीं। बेटी, कभी कभी मर्द अपनी हवस और अहम की वजह से रिश्तों की मिट्टी बना देते हैं, मगर तू हारना मत। तेरी इज्जत सिर्फ उसके साथ जुड़ी नहीं है। लेकिन पंचायत ने यह बात इतनी आसानी से नहीं मानी। अगले ही दिन सरपंच रहमान और गांव के बुजुर्ग नसीर के दरवाजे पर पहुंचे। सबके चेहरों पर वही चिंता, अगर यह रिश्ता यूं ही टूट गया तो समाज में नसीर के परिवार की बेइज्जती होगी। रहमान ने साफ कहा, इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है, सना को उसी घर में ब्याह दो, चाहे रिश्ता कामरान से टूटा हो। अब यह बोझ उसके भाई आरिफ के कंधों पर आना चाहिए। सना ने यह फैसला सुना तो उसका दिल कांप गया। क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ सौदे का नाम है? कभी कामरान की दुल्हन, अब उसके भाई की पत्नी। उसका गला भर आया मगर आंसू बाहर नहीं निकले। आरिफ, जो पहले से ही गौसैल और सख्त मिजाज था, ये सुनकर और भड़क उठा। ये कैसी नाइंसाफ़ी है? मैं किसी और के गुनाह की सज़ा क्यों भुगतूं? उसने गुस्से में कहा। नसीर ने भारी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह हमारी इज्जत का सवाल है। कभी कभी हमें अपने अहंकार को दबाकर समाज का बोझ उठाना पड़ता है। आरिफ ने सिर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसे लगा जैसे इस फैसले ने उसकी ज़िंदगी पर किसी और की मुहर लगा दी है। सना कमरे में बैठी आईने में अपना चेहरा देख रही थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में चमक खो चुकी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मेरी ज़िंदगी अब किसी और की मर्ज़ी पर चलनी है तो मैं इसे मजबूरी बनकर नहीं, अपनी ताकत बनाकर जीऊँगी। उस रात हवेली की दीवारें गवाह बनी एक टूटे हुए वादे की और एक नई कहानी की शुरुआत की, जहां सना का दर्द, आरिफ का गुस्सा और कामरान का धोखा मिलकर आने वाले संघर्ष की ज़मीन तैयार कर रहे थे। यह रहा अध्या पंचायत के फैसले ने जैसे सबकी ज़िंदगी बदल दी। हवेली के आंगन में जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब हर ओर भारी खामोशी थी। औरतें दबी ज़ुबान में बातें कर रही थीं, बच्चे सवालों से भरी नज़रों से देख रहे थे और बुज़ुर्गों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। सना का दिल हर पल धड़कता रहा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वही परिवार जहां से उसे धोखा मिला, अब उसी परिवार के दूसरे बेटे की पत्नी बनना उसकी किस्मत बन जाएगा। क्या मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ? इज्जत बचाने के नाम पर मेरी ज़िंदगी क्यों दांव पर लगाई जा रही है? यह सवाल हर पल उसके सीने में चुभता रहा। हलीमा बार बार पंचायत के फैसले का बोझ महसूस कर रही थी। उन्होंने सना को पास बैठाकर कहा, बेटी, तेरी आंखों में मैं अपना दर्द देख रही हूँ, मगर तू समझ, यह बोझ सिर्फ तेरा नहीं है, पूरे घर की इज्जत अब तेरे कदमों पर टिकी है। सना चुप रही। उसके पास रोने का हक भी नहीं था। आरिफ इस फैसले से सबसे ज़्यादा बेचैन था। उसका गुस्सा दीवारों से टकराता रहा। उसने अपने पिता नसीर से साफ कहा, अब्बा, ये ज़बरदस्ती है। मैं किसी को अपना नहीं सकता जिसे मैंने हमेशा भाई की अमानत समझा। ये शादी मेरे लिए बोझ होगी। नसीर ने गहरी सांस ली। बेटा, कभी कभी इंसान अपनी खुशी से बड़े मकसद के लिए कुर्बानी देता है। तू ये रिश्ता अपने दिल से चाहे न निभा पाए, मगर हमारे घर की इज्जत बचा लेगा।
आरिफ ने आंखें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि यह मजबूरी का रिश्ता उसकी आत्मा को अंदर से तोड़ रहा है। निकाह के दिन हवेली में दिए तो जलाए गए, लेकिन उनके उजाले में भी अंधेरा छाया रहा। ढोलक की थाप कहीं से सुनाई नहीं दी और न ही औरतों के गीत गूंजे। सबके चेहरे पर बस एक खामोशी और तानों की परछाई थी। सना लाल जोड़े में बैठी थी, मगर उसका चेहरा दुल्हन का नहीं, एक कैदी का लगता था। उसने जब निकाह ख्वां की आवाज़ सुनी और कबूल किया तो उसकी आवाज़ कांप उठी। क्या यह मेरी किस्मत है या किसी और की जिद? उसने मन ही मन सोचा। आरिफ ने भी निकाह की हामी भर दी, मगर उसके शब्दों में न मिठास थी न अपनापन। वह जैसे मजबूरी का बोझ उठाकर खड़ा था। हवेली के आंगन में लोग बातें कर रहे थे। देखो कैसे इज्जत का सौदा हुआ। लड़की तो मजबूर है, मगर लड़का भी दुखी लगता है। सन्ना ने उन फुसफुसाहटों को साफ साफ सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने उन्हें ढक लिया। उसके दिल ने एक कसम खाई, अगर ये रिश्ता मजबूरी है तो मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगी। मैं खुद को किसी की रहम पर नहीं छोड़ूंगी। उस रात जब वह दुल्हन बनकर हवेली की चौखट पर दाखिल हुई, उसके कदम भारी थे, लेकिन हर कदम में एक अदृश्य दृढ़ता भी थी। हवेली की दीवारों ने उस दिन महसूस किया कि यह लड़की चुप भले रहे, मगर उसकी खामोशी एक दिन तूफान लाएगी। निकाह की रस्म पूरी हुए बस 2 दिन ही गुजरे थे, लेकिन हवेली की चौखट सना के लिए किसी कैद खाने से कम न थी। लाल जोड़े और मेहंदी के रंग ने उसके हाथों को तो सजा दिया था, मगर दिल के अंदर एक ऐसी उदासी थी जिसे कोई रंग मिटा नहीं सकता था। पहली सुबह जब वह दुल्हन की तरह घर में दाखिल हुई तो हर नज़र उस पर अजीब सी जांच करती हुई लगी। हवेली की औरतें उसे देखतीं और फिर दबी आवाज़ में बातें करतीं। देखो यही है वो लड़की, पहले बड़े बेटे की दुल्हन बनने वाली थी और अब छोटे के हिस्से में आ गई। कितनी बदनसीब है। ये कैसी शादी है जिसमें खुशी का नामो निशान नहीं। उनके शब्द सना के दिल पर तीर की तरह लगते। उसने अपने आंचल को और कस कर पकड़ लिया, मगर चेहरे पर खामोशी ओढ़े रखी। हलीमा ने पहली बार उसे घर की चौखट पर कदम रखते देखा। उनके दिल में दया भी थी और गुस्सा भी। उन्होंने सोचा इस मासूम का क्या कसूर था, मगर समाज की रस्मों ने इसे भी कुर्बानी बना दिया। आरिफ, जो अब उसका शौहर कहलाता था, दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत की परछाई थी। उसे लगता था कि यह लड़की उसके गले में मजबूरी की जंजीर है। जब भी उसकी नज़र सना पर पड़ती, उसका गुस्सा और बढ़ जाता। सना को हवेली के पुराने हिस्से में एक कमरा दिया गया। कमरे की दीवारें धुंधली थीं, छत ऊंची थी और खिड़की से धूप की किरणें ऐसे आती जैसे अजनबी हों। वहाँ बैठते हुए उसे एहसास हुआ कि यह कमरा उसकी ज़िंदगी की तरह है, बड़ा मगर खाली और ठंडा। शाम को वह आंगन में आई। बच्चों की हंसी सुनाई दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा वे चुप हो गए। नौकरानियाँ भी उसके आने पर खामोश हो गईं। सना ने महसूस किया कि इस घर में उसकी मौजूदगी किसी बोझ की तरह है। उस रात वह खिड़की के पास बैठी रही। बाहर चांदनी थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ अंधेरा। उसने मन ही मन खुद से कहा, अगर मैं यहाँ सिर्फ मजबूरी बनकर रहूँगी तो लोग मेरी इज्जत हर दिन कुचलेंगे। मुझे खुद को साबित करना होगा। इस हवेली की दीवारें मेरी गवाह बनेंगी कि मैं डर कर नहीं, हिम्मत से जीऊँगी। दरवाजे पर अचानक आहट हुई। आरिफ खड़ा था। उसकी आवाज़ ठंडी और कड़वी थी। याद रखो, यह रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है। मैं तुम्हें कभी अपना नहीं मानूंगा। सना ने उसकी आंखों में देखा। आंसू भर आए थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। धीमे स्वर में बोली, अगर ये है रिश्ता तेरे लिए बोझ है तो मेरे लिए इम्तिहान, और मैं हर इम्तिहान में सिर ऊंचा करके निकलूंगी। आरिफ चुप रहा, मगर उसके चेहरे पर गनगुस्से और उलझन का साया साफ था। वह कमरे से निकल गया, मगर उसकी बातों की गूंज हवेली की चौखट से टकराती रही। उस रात जब सब सो गए, हवेली की दीवारें एक नए तूफान की आहट महसूस कर रही थीं। हवेली में सना का तीसरा दिन था। उसने महसूस किया कि हर नज़र उसे कसौटी पर कस रही है। औरतें उसे देख कर ताने देती, कितनी अजीब दुल्हन है, न मुस्कान न चहलकदमी, लगता है खुशी से नहीं आई। दूसरी जोड़ती, भला खुशी कैसी, पहले बड़े भाई की दुल्हन बनने वाली थी, अब छोटे की मजबूरी बन गई। ये शब्द सना के दिल में गहरे उतरते, मगर वह हर बार खामोशी ओढ़ लेती। उसने तय कर लिया था कि आंसू उसकी कमजोरी नहीं बनेंगे। दूसरी
तरफ आरिफ का गुस्सा हर दिन और उबाल खा रहा था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी को जबरन कैद कर दिया गया है। वह सना को हर बार देखता तो उसके भीतर नफरत और झुंझलाहट जाग उठती। उस दिन हवेली के आंगन में छोटी सी बात पर पहली बार बड़ा टकराव हुआ। नौकरानी फरीदा ने गलती से चाय की ट्रे गिरा दी। आवाज़ सुनकर सब इकट्ठे हो गए। आरिफ गुस्से में आ गया और ऊंची आवाज़ में फरीदा को डांटने लगा। सना ने देखा कि फरीदा डर से कांप रही है। उसने आगे बढ़कर ट्रे उठाई और फरीदा को संभालते हुए कहा, गलती इंसान से होती है आरिफ, लेकिन तेरी बातों से किसी का दिल हमेशा के लिए टूट सकता है। आंगन में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी आरिफ से इस तरह जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी। आरिफ ने उसकी ओर घूरा और कहा, तू मुझे समझाएगी? याद रख, तेरी वजह से ही मेरा सिर झुका है। तू मेरे लिए बोझ है और बोझ को कोई दिल से नहीं अपनाता। सना ने सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर शब्द मजबूत। अगर मैं तेरे लिए बोझ हूँ तो यह बोझ मैं खुद उठाऊंगी, लेकिन तू यह मत भूल कि मैं मजबूरी में आई हूँ, हार मानकर नहीं। मैं इस घर की हवा को डर से नहीं, सुकून से भरूंगी। आरिफ उसकी बातें सुनकर कुछ पल चुप रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और उलझन दोनों थे। वह बिना कुछ कहे आंगन से निकल गया। हलीमा दूर से यह सब देख रही थी। उनके दिल में पहली बार हल्की सी उम्मीद जगी, शायद ये लड़की इस घर की टूटती हुई रूह को संभाल सके। उस रात सना खिड़की के पास बैठी रही। बाहर ठंडी हवा बह रही थी और चांदनी आंगन पर फैली थी। उसने खुद से कहा, अगर आरिफ मुझे ताने देगा तो मैं जवाब दूंगी। अगर लोग मुझे बोझ कहेंगे तो मैं साबित करूंगी कि मैं इस घर की ताकत हूँ। मेरा सफ़र अभी शुरू हुआ है। हवेली की चौखट पर पहली बार किसी ने सख्ती से अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी और ये कोशिश आने वाले दिनों में और बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। हवेली के भीतर समय जैसे ठहरा हुआ था। हर कोने में बीते हुए गम की परछाई लटकी हुई थी। सबसे ज़्यादा टूटी हुई लगती थी हलीमा, जिनकी आंखों में कभी घर की रौनक थी, अब सिर्फ खालीपन था। फरहान, बड़ा बेटा की मौत और कामरान के धोखे ने उन्हें भीतर से खोखला कर दिया था। वह अक्सर अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठी रहती, कभी किसी से बात न करती। उनकी सांसें धीमी और भारी हो चुकी थीं। नौकर चाकर भी उन्हें देखकर दुखी हो जाते, मगर उनके पास कोई शब्द नहीं होते। सना ने यह सब पहले ही हफ्ते में महसूस कर लिया। एक रात वह हलीमा के कमरे में गई। दरवाज़ा आधा खुला था। भीतर हलीमा तकिए से लगकर रो रही थी। उनकी गोदी में फरहान की पुरानी तस्वीर थी। सना धीरे धीरे पास गई और उनके पास बैठ गई। उसने तस्वीर को हलीमा के हाथों से लेकर सावधानी से मेज़ पर रखा और धीरे से बोली, अम्मी, आंसू आपके दर्द को हल्का कर सकते हैं मगर ज़िंदगी को नहीं थाम सकते। अगर आप टूटी रहेंगी तो ये घर भी टूट जाएगा। हलीमा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी। वह सोच रही थी, क्या ये वही लड़की है जिसे लोग हवेली की मजबूरी कहते हैं? सना ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए। मैं आपके दर्द को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन उसे बांट ज़रूर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ बैठूंगी, आपकी बातें सुनूंगी और आपका सहारा बनूंगी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उन्होंने किसी को अपने जख्मों के पास आने दिया। उन्होंने धीरे से सना के सिर पर हाथ रखा। यह छूना प्यार से ज़्यादा एक स्वीकार था। दिन बीतने लगे। सना हर रोज़ उनके पास बैठती, कभी कुरान की आयतें पढ़कर सुनाती, कभी उन्हें हंसाने की कोशिश करती। धीरे धीरे हलीमा का चेहरा बदलने लगा। आंसुओं की जगह उनकी आंखों में हल्की सी रोशनी लौट आई। हवेली के लोग ये बदलाव महसूस करने लगे। नौकरानियाँ भी आपस में कहने लगीं, यह लड़की सचमुच अलग है। मजबूरी बनकर आई थी मगर घर की धड़कन बन रही है। आरिफ ये सब दूर से देखता। उसके दिल में अब भी नफरत थी, लेकिन जब उसने अपनी माँ को सना की गोद में सिर रखकर सोते देखा तो उसकी आंखों में अनजानी बेचैनी जाग उठी। क्या ये सच है कि वही लड़की जिसे मैं बोझ मानता हूँ मेरी माँ के लिए राहत बन रही है? लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता बनी रही। उसने कभी खुलकर कुछ कहा नहीं, मगर अंदर ही अंदर वे पहली बार सना की मौजूदगी को महसूस करने लगा। उस रात सना आंगन में बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर मैं इस घर के जख्म भर सकती हूँ तो शायद अपने लिए भी इंसाफ का रास्ता बना सकती हूँ। मेरी कहानी मजबूरी से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत मेरी हिम्मत लिखेगी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। हवेली की ठंडी
हवाओं में पहली बार उम्मीद की हल्की सी गूंज उठी। सना के आने से हवेली में हल्की हल्की रौनक लौटने लगी थी। हलीमा के चेहरे पर मुस्कान आना शुरू हुई। नौकर चाकर भी अब खुलकर बातें करने लगे, मगर इस बदलाव के बीच आरिफ के दिल में उथल पुथल जारी थी। वह जब भी अपनी माँ को सना के साथ देखता, उसका दिल मानने लगता कि ये लड़की बोझ नहीं बल्कि सहारा है। लेकिन अगले ही पल उसकी जुबान कड़वी हो जाती। उसके अंदर का गुस्सा और अहंकार उसे सच स्वीकार नहीं करने देते थे। एक दोपहर का वाकया उसकी सोच को और उलझा गया। आंगन में काम करते वक्त अचानक छत से एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा। नौकरानी फरीदा चीख उठी। सना ने बिना सोचे समझे दौड़कर उसे धक्का देकर बचा लिया। लकड़ी खुद सना के कंधे पर लगी। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े। हलीमा घबरा गई। बेटी, तुझे चोट तो नहीं लगी? सना ने मुस्कान उड़ते हुए कहा। मैं ठीक हूँ अम्मी, फरीदा को कुछ नहीं हुआ, यही काफ़ी है। आरिफ ये सब देख रहा था। उसका दिल एक पल को कांप उठा। उसने पहली बार सना की आंखों में डर की बजाय साहस देखा। मगर लोगों के बीच उसने सिर्फ इतना कहा, नाटक करना तो किसी से सीखो। दूसरों को बचाने का दिखावा करके क्या साबित करना चाहती हो? सना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि ठंडी दृढ़ता थी। उसने धीरे से जवाब दिया, अगर दूसरों को बचाना नाटक है तो हाँ, मैं बार बार वही नाटक करूँगी, क्योंकि इंसानियत मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। उसकी बात सुनकर आंगन में सन्नाटा छा गया। कोई भी और कुछ कहने की हिम्मत न कर पाया। उस शाम जब सब सो गए, आरिफ अकेला हवेली की छत पर खड़ा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर गर्मी थी, गुस्से और उलझन की। उसने खुद से कहा, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? क्यों मुझे हर बार जवाब देती है? क्यों मेरे गुस्से के बावजूद हार मानने से इनकार करती है? नीचे आंगन में सना दिए जला रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर सुकून भी था। उसकी हरकतें इतनी सरल थीं कि आरिफ का गुस्सा भी पल भर के लिए पिघलने लगा। दिया जलाते वक्त जब हवा से लौ बुझी तो आरिफ अनजाने में आगे बढ़ा और उसे फिर से जलाने में मदद की। उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। यह छूना बहुत छोटा था, मगर उस पल में एक अनकहा रिश्ता महसूस हुआ। सना ने हल्की आवाज़ में कहा, कुछ रिश्ते मजबूरी से नहीं, हालात से बनते हैं। शायद हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। आरिफ चुप रहा। उसके दिल में पहली बार सना के लिए नफ़रत से अलग कोई और एहसास जागा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह करुणा है, अपनापन है या कुछ और। उस रात सना खिड़की के पास बैठी रही। उसने अपने दिल से कहा, मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं, मगर अगर मेरे सब्र से इस घर के दिल बदल सकते हैं तो मैं हर कदम पर खड़ी रहूँगी। हवेली की हवा अब सिर्फ तानों से नहीं बल्कि एक नई हलचल से भरने लगी थी, जो आने वाले दिनों में तूफान बनकर फूटेगी। हवेली में कुछ बदलाव दिखने लगे थे। हलीमा अब अक्सर आंगन में बैठ जाती। उनकी आंखों में हल्की सी चमक लौट आई थी। नौकर चाकर भी पहले जैसी भारी खामोशी में नहीं रहते, और सबसे बढ़कर आरिफ का व्यवहार अब उतना कड़वा नहीं रहा था। वह कम बोलता, मगर उसकी चुप्पी पहले जैसी नफरत से भरी नहीं लगती थी। सना ने सोचा, शायद उसके सब्र और हिम्मत ने इस घर की हवा बदलनी शुरू कर दी है। मगर ज़िंदगी तभी परीक्षा लेती है जब इंसान खुद को संभलता हुआ महसूस करने लगे। एक शाम हवेली के दरवाजे पर अचानक शोर मच गया। बाहर से कुछ लोग आए थे। उनके बीच खड़ा था कामरान, वही इंसान जिसने सना की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया था। कामरान के चेहरे पर बेपरवाही थी। उसकी आंखों में अहंकार झलक रहा था, जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। उसने हवेली में कदम रखा तो सबकी नज़रें उसकी ओर उठ गईं। नसीर ने गुस्से में कहा, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई कामरान? तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया, अब और क्या चाहता है? कामरान मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ देखने आया हूँ कि मेरी छोड़ी हुई दुल्हन अब कैसी लगती है, और मेरे छोटे भाई ने मेरी बाकी चीज़ों की तरह इसे भी अपना लिया। उसके ये शब्द हवा में झर की तरह फैल गए। हलीमा की आंखों में आंसू भर आए और आरिफ का गुस्सा भड़क उठा। चुप रह कामरान, अगर तूने एक और शब्द कहा तो मैं तेरी ज़ुबान काट दूंगा। लेकिन कामरान हंस पड़ा। अरे आरिफ, इतना गुस्सा क्यों? सच छुपाने से क्या बदल जाएगा? सबको पता है कि ये लड़की पहले मेरी थी। अब तू चाहे जितना इसे अपना बना ले, इसकी आंखों में मेरी छाया हमेशा रहेगी। सना चुपचाप खड़ी थी। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने डर नहीं दिखाया। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा, कामरान,
तेरे लिए मैं एक सौदा थी, लेकिन मेरे लिए तू सिर्फ एक गलती है। और याद रख, गलतियां इंसान को सबक देती हैं, रिश्ते नहीं। कामरान कुछ पल उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, देखते हैं यह सबक तुझे कहाँ तक बचा पाता है। वह मुड़कर चला गया, लेकिन उसके शब्द हवेली की दीवारों में गूंजते रह गए। उस रात आरिफ बेचैन रहा। उसकी आंखों में कामरान की बातें घूमती रहीं। उसने महसूस किया कि चाहे वह माने या न माने, सना की इज्जत अब उसकी जिम्मेदारी है, और अगर कामरान ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वह चुप नहीं बैठेगा। सना अपने कमरे में बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, मैंने तुझे अपने अतीत से निकाल दिया है कामरान। अब अगर तू मेरे सामने आएगा तो यसना वही नहीं होगी जिसे तूने धोखा दिया था। अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। हवेली पर एक नया साया मंडराने लगा था। कामरान की वापसी ने आने वाले तूफान की आहट दे दी थी। कामरान की वापसी ने हवेली की दीवारों में फिर से बेचैनी फैला दी थी। उसके कदम बाहर तो चले गए थे, मगर उसकी हंसी और शब्द अब भी सबके दिलों पर चोट कर रहे थे। नसीर कई दिनों तक खामोश रहे। हलीमा फिर से अशांत हो गई और आरिफ का गुस्सा हर बात पर फूटने लगा। सना जानती थी कि यह तूफान अभी थमा नहीं है। कामरान की आंखों में उसने जो घमंड और चालाकी देखी थी, उससे साफ था कि वह लौटकर जरूर वार करेगा। इसी बीच खबर आई कि कामरान अक्सर अपने कुछ लोगों के साथ पुराने चौपाल के पास दिखाई देता है। उसके साथ उसका पुराना साथी यासिर भी था, एक चालाक और कुटिल आदमी जो हर गलत काम में कामरान का साथ देता था। एक रात जब हवेली पर अंधेरा छाया हुआ था, सना के कमरे की खिड़की पर पत्थर आकर गिरा। उसने खिड़की खोली तो ज़मीन पर एक चिट्ठी पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, अगर तू सच में अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहती है तो कल रात अकेली पुराने कुएं के पास आना, नहीं तो याद रख तेरे अतीत की परछाइयाँ हाँ सबके सामने खोल दी जाएंगी। सना के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह कामरान की लिखावट थी। उसने पन्ना मोड़ा और गहरी सांस ली। ये आदमी चाहता है कि मैं डर जाऊं, मगर अब मैं वही सना नहीं हूँ जो उसकी बातों से टूट जाए। अगले दिन सना ने यह चिट्ठी नसीर को दिखाने का फैसला किया। नसीर ने गंभीर होकर कहा, यह साफ है कि कामरान सिर्फ तुझ पर नहीं, हमारे पूरे घर पर वार करना चाहता है, लेकिन वह भूल रहा है कि अब हम पहले की तरह खामोश नहीं बैठेंगे। आरिफ ने भी चिट्ठी पढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उठीं। अगर वह सना को तंग करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यह लड़ाई उसके और मेरे बीच है। लेकिन सना ने उसकी ओर देखकर दृढ़ आवाज़ में कहा, आरिफ, ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी है। अगर कामरान सोचता है कि मुझे डराकर चुप करा देगा तो वे गलत है। मैं खुद उसके झूठ और चाल को दुनिया के सामने लाऊंगी। उस शाम हवेली में माहौल भारी था। सबको पता था कि कामरान कोई बड़ी साजिश रच रहा है। नौकरानियां ही फुसफुसाती, वह आदमी चैन से नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। और सच यही था। दूर किसी अंधेरे कमरे में कामरान और यासिर बैठकर नई योजना बना रहे थे। कामरान ने कहा, इस बार खेल अलग होगा। मैं सना को हवेली से निकाल कर लाऊंगा और उसके नाम पर ऐसा दाग लगा दूंगा कि कोई उसे देखना भी न चाहे। यासिर हंस पड़ा। फिर आरिफ और उसका परिवार समाज के सामने सिर उठाने लायक नहीं बचेगा। चांदनी रात में हवेली की खिड़की से बाहर देखते हुए सना ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी अब सबसे बड़े इम्तिहान के मुहाने पर खड़ी है। उसने अपने दिल से कहा, अगर कामरान मुझे मिटाना चाहता है तो उसे यह भी जानना होगा कि औरत मिटती नहीं, औरत लड़ती है, और मैं लड़ूंगी आखिर तक। कामरान की साजिशों ने हवेली को तनाव से भर दिया था। हर शाम कोई नई अफवाह, कोई नया डर हवेली की चौखट पर दस्तक देता। मगर इन सब के बीच एक और बदलाव हो रहा था। आरिफ का दिल। अब वह सना को वैसे नहीं देखता जैसे पहले, नफ़रत और तिरस्कार से। उसकी नज़रें अब अक्सर रुक जाती और उसके दिल में अनजाने एहसास सिर उठाने लगे थे। एक शाम आंगन में हलचल मच गई। हलीमा को अचानक तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर आने तक सना उनके पास बैठी रही। उसने अपने हाथों से उनकी पेशानी पर पानी रखा, दवा दी और दुआएं पढ़ती रही। हलीमा जब जब कराहती, सना उन्हें संभाल लेती। आरिफ दरवाजे से यह सब देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी कसक हुई। उसने सोचा, जिसे मैं बोझ कहता था,
देखा वही मेरी माँ की सांसों का सहारा बनी हुई है। जब डॉक्टर चला गया और हलीमा गहरी नींद में सो गई तब आरिफ कमरे में आया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह पहली बार नरमी थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, धन्यवाद, अगर तू न होती तो माँ की हालत और बिगड़ जाती। सना ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान थी मगर आंखों में वही दृढ़ता। यह मेरा फ़र्ज़ है आरिफ, इस घर की सांसें मेरी सांसों से जुड़ी हैं। मैं यहाँ सिर्फ मजबूरी बनकर नहीं, जिम्मेदारी बनकर रह रही हूँ। आरिफ कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में हलचल थी। उसने सोचा, ये लड़की सचमुच अलग है। इसके सब्र और हिम्मत के सामने मेरी नफ़रत कितनी छोटी लगती है। दिन बीतते गए। आरिफ अब अक्सर सना से बातें करने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई, आंगन के काम, नौकरों की गलतियाँ या हलीमा की दवा। लेकिन इन बातों के बीच एक हल्की सी गर्माहट भी आने लगी। एक शाम हवेली की छत पर दोनों आमने सामने आ गए। हवा में ठंडक थी और आसमान पर तारे चमक रहे थे। आरिफ ने कहा, सना, मैं मानता हूँ मैंने तुझे बहुत गलत समझा। तेरी मजबूती ने मुझे दिखा दिया कि तू किसी की रहम पर जीने वाली नहीं। तूने इस घर को संभाल लिया। सना ने गहरी सांस ली। मैंने वही किया जो एक औरत करती है, टूटे को जोड़ना, बुझी हुई रोशनी को जलाना। लेकिन अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई आरिफ। कामरान का साया अब भी हमारे पीछे है। आरिफ ने उसकी आंखों में देखा। और इस बार तू अकेली नहीं होगी, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी लड़ाई होगी हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। उसके शब्दों ने सना के दिल में अजीब सा सुकून भर दिया। पहली बार उसे लगा कि ये रिश्ता अब सिर्फ मजबूरी नहीं रहा, ये धीरे धीरे भरोसे और साथ की ओर बढ़ रहा है। उस रात हवेली की हवाओं में तानों और तिरस्कार की जगह एक नई आहट गूंजी। ये आहट थी दो दिलों के बीच जन्म ले रहे भरोसे की। कामरान की नफ़रत हर गुजरते दिन और गहरी होती जा रही थी। उसकी साजिशें नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन उसका अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं देता। उसने ठान लिया था कि सना को नीचा दिखाकर ही रहेगा। एक रात वह अपने साथी यासिर के साथ बैठा था। कमरे में धुएं का गुब्बार और खामोशी फैली हुई थी। कामरान ने गहरी आवाज़ में कहा, अब की बार हमला सीधा होगा। अगर मैं हवेली की इज्जत नहीं मिटा पाया तो मेरा नाम कामरान नहीं। सना को हवेली से बाहर निकालना होगा। बस एक बार वो अकेली हाथ लगी, सब खत्म। यासिर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इस बार हम झूठा पैगाम भेजेंगे। वो समझेगी कोई अपना उसे बुला रहा है और वहीं हम अपना काम करेंगे। अगले ही दिन हवेली में हलचल मच गई। किसी अजनबी ने दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़ दी। उसमें लिखा था, अगर तू अपने परिवार को बचाना चाहती है तो रात को पुराने कारखाने में मिल, वहाँ तेरे सवालों के सारे जवाब मिलेंगे। सना ने चिट्ठी पढ़ी और समझ गई कि यह कामरान की चाल है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डरने की बजाय नसीर और आरिफ को यह दिखाने का फ़ैसला किया। नसीर ने गंभीर होकर कहा, यह साफ है कि वो हमें जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। अब हम उसे उसी के खेल में मात देंगे। आरिफ ने गुस्से से मुट्ठी भींची। इस बार खेल उसका नहीं, हमारा होगा। सन्ना, तू अकेली नहीं जाएगी, हम सब तेरे साथ होंगे और इस बार उसका अंत होगा। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली से निकलते हुए सबके कदम भारी थे, लेकिन उनके दिलों में डर की जगह गुस्सा और हिम्मत थी। रास्ते भर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। पुराना कारखाना सुनसान पड़ा था। उसकी टूटी खिड़कियां और जंग लगी दीवारें डरावनी लग रही थीं। अंदर अंधेरा था, लेकिन कामरान अपने आदमियों के साथ छुपा हुआ था। जैसे ही सना ने कदम अंदर रखा, अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। चारों ओर से आवाज़ें गूंज उठीं। कामरान की हंसी सुनाई दी। आखिर तू मेरे जाल में आ ही गई सना, अब देखता हूँ तेरा ये सब्र और हिम्मत कब तक टिकते हैं। सना ने उसकी ओर घूर कर कहा, तेरी चालाकी तुझे जीत का भरोसा दिला सकती है कामरान, मगर इंसाफ की डोर हमेशा सच्चाई के हाथ में होती है। इतने में आरिफ और नसीर पुलिस के साथ अंदर घुसे। चीखें और गोलियों की आवाज़ कारखाने में गूंज उठी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सना एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। उसने महसूस किया, यह खेल अब ख़त्म होने वाला है और इस बार हार मेरी नहीं, कामरान की होगी। पुराने कारखाने की टूटी दीवारों के बीच गूंजती
गूंजती गोलियों की आवाज़ से सबका दिल दहल रहा था। धूल और धुआं हवा में भर चुका था। हर कोई अपने अपने मोर्चे पर खड़ा था। नसीर और उनके साथ आए लोग बाहर से रास्ता रोक रहे थे, जबकि आरिफ सीधे कामरान का सामना कर रहा था। कामरान की आंखों में पागलपन उतर आया था। वह बंदूका लहराते हुए चीख रहा था, आरिफ, तूने मेरी ज़िंदगी छीन ली। पहले मेरी दुल्हन मुझसे छीनी, अब मेरा मान मिटाने आया है। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। आरिफ की आवाज़ गूंज उठी, जिसने रिश्तों को धोखे में बदला उसे इंसाफ ही तोड़ेगा। आज तेरा खेल ख़त्म होगा कामरान। दोनों आमने सामने थे। गोलियां चलीं, दीवारें गूंजी। एक गोली आरिफ के बाजू को छूती निकल गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने झपटकर कामरान का हाथ पकड़ा और बंदूकन छीनने की कोशिश की। दोनों ज़मीन पर गिर पड़े और एक दूसरे से भिड़ गए। सना एक कोने से ये सब देख रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर आरिफ को कुछ हुआ तो? नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकती। उसी वक्त कामरान ने झटका देकर आरिफ को नीचे गिरा दिया और बंदूक उसकी कनपट्टी पर रख दी। अब देखता हूँ कौन बचाता है तुझे, वह दहाड़ा। सना की आंखों में आग भर आई। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से कामरान के हाथ पर मारी। बंदूक छिटक कर दूर गिर गई। आरिफ ने उसी पल मौका पाकर कामरान को ज़मीन पर दबोच लिया। उनकी सांसें तेज थीं, आंखों में खून उतरा था। तेरे धोखे ने न मेरी माँ को जीने दिया, न सना को। अब यह इंसाफ तुझसे पूरा होगा। पुलिस ने आगे बढ़कर कामरान को पकड़ लिया, मगर उसकी ज़ुबान अब भी जहर उगल रही थी। तुम सोचते हो मुझे पकड़कर जीत गए? मेरी परछाई हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। तभी पुलिस की बंदूक से चली गोली ने उसकी बात अधूरी छोड़ दी। कामरान ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की आग बुझ चुकी थी। कारखाने में फैला धुआं धीरे धीरे साफ होने लगा। आरिफ ने गहरी सांस ली और सना की ओर देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया और सुकून था। सना ने कांपते होंठों से कहा, यह अंत सिर्फ कामरान का नहीं, हमारे दर्द का भी है। अब शायद हमारी ज़िंदगी नया सवेरा देख सके। नसीर ने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उन आंसुओं में हार नहीं, जीत की चमक थी। उस रात हवेली लौटते हुए सबके कदम हल्के थे। बरसों का बोझ जैसे उतर गया हो। इंसाफ की जीत ने सबको नई उम्मीद दी थी। 4 साल बीत गए। हवेली जो कभी तानों और आंसुओं से गूंजती थी, अब बच्चों की हंसी और रिश्तों की मिठास से भरी हुई थी। आंगन में आम के पेड़ के नीचे झूला पड़ा था, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए झूम रहे थे। औरतों की बातें, नौकरों की चहल पहल और हलीमा की दुआओं ने हवेली की रूह को फिर से जिंदा कर दिया था। नसीर अब उम्रदराज हो चुके थे। उनकी चाल पहले जैसी मजबूत न रही, मगर उनके चेहरे पर संतोष की गहरी छाप थी। वह अक्सर बरामदे में बैठकर बच्चों को खेलते देखते और सोचते, इंसाफ ने देर ज़रूर की, मगर अंधेरों पर जीत हमेशा रोशनी की ही होती है। हलीमा अब अकेली नहीं थी। उनके आसपास बच्चे और बहुएं थीं, और सबसे बढ़कर सना थी, जो उनके लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी बन चुकी थी। वे हर सुबह उनके साथ बैठकर चाय पीती और उनसे पुरानी कहानियाँ सुनती। सना का चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा 4 साल पहले था, आंखों में डर और बोझ लिए हुए। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति थी। उसने अपने सब्र और हिम्मत से न सिर्फ ये हवेली बल्कि अपने रिश्तों को भी जोड़ लिया था। आरिफ उसके साथ आंगन में खड़ा था। उसके चेहरे पर परिपक्वता थी और आंखों में सुकून। उसने सना की ओर देखते हुए कहा, तुझे याद है सना, जब तू इस घर में आई थी तब मैंने तुझे बोझ कहा था, और आज तेरे बिना ये घर, ये ज़िंदगी अधूरी लगती है। सना मुस्कुराई। हाँ आरिफ, मुझे याद है। उस वक़्त मैं टूटी हुई थी, मगर मैंने ठान लिया था कि अपने टूटेपन से किसी को ताकत दूंगी। शायद इसी हिम्मत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। उनके शब्द सुनकर हलीमा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम दोनों ने मेरी टूटी दुनिया को जोड़ा है। अब मुझे फरहान की कमी उतनी नहीं खलती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसका सपना तुम दोनों ने पूरा किया है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था। हवेली के आंगन में जब सब इकट्ठा हुए तो माहौल में अपनापन था। किसी ने कामरान का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि उसकी परछाई अब हमेशा के लिए मिट चुकी थी। सना ने बच्चों को गोद में उठाते हुए मन ही मन कहा,
औरत को मजबूरी नहीं, हिम्मत का दूसरा नाम समझना चाहिए। मेरी कहानी इसका सबूत है। जब तक औरत खड़ी है तब तक कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं टिक सकता। उसकी आंखों में चमक थी और उसके शब्द हवेली की दीवारों में गूंजते रहे। अब यह घर सिर्फ इज्जत से नहीं बल्कि रोशनी से भरा है।